नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताएंगे कि आज का आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से आपको लाभ होगा। कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे और ये भी बताएंगे कि 7 अप्रैल को जन्म लेने वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है और उन्हें क्या करना चाहिए ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं स्मिता कौशिक जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज जानेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आज विशेष प्रस्तुति में वो कौन कौन से उपाय हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो स्मिता जी आपके लिए लेकर के आई हैं। इसके बाद हम राशियों का रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे विशेष प्रस्तुति के साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आज की विशेष प्रस्तुति, कल की तरह आज भी हम हिंदू परंपराओं के पीछे की साइंस और आध्यात्मिक कारणों के विषय में ही बात करेंगे। आज का विषय होगा दीपावली में दिए जलाने की साइंस क्या होती है, गाय को पवित्र क्यों माना जाता है, यज्ञ या हवन की वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है, गंगाजल और मंदिर की वास्तु की क्या साइंस है। भारतीय संस्कृति और हिंदू परंपराओं में जो भी रीति रिवाज बनाए गए हैं वो केवल आस्था पर आधारित नहीं है। उनमें प्रकृति की गहरी समझ, मानव शरीर का ज्ञान और आध्यात्मिक संतुलन भी छिपा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीपावली में दिए क्यों जलाए जाते हैं। दीपावली के समय घरों में दीपक जलाए जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से ये अंधकार पर प्रकाश की विजय और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पुराने समय में जब बिजली नहीं थी तब दीपक जलाने से घर के आसपास रोशनी होती थी और कई कीट पतंगे दूर रहते थे। साथ ही सरसों के तेल या घी के दीपक की हल्की सुगंध वातावरण को भी शुद्ध करने में मदद करती थी। अब बात करते हैं गाय को पवित्र मानने की परंपरा क्या है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। आध्यात्मिक रूप से इसे समृद्धि, पालन पोषण और करुणा का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से गाय से मिलने वाले उत्पाद जैसे दूध, दही, घी और गोबर तथा गौमूत्र का उपयोग कई औषधीय और कृषि कार्यों में किया जाता है। ग्रामीण जीवन में गाय का एक महत्वपूर्ण संसाधन रही है, इसलिए इसे विशेष सम्मान दिया गया है। अब समझते हैं यज्ञ या हवन की परंपरा। यज्ञ और हवन में अग्नि में घी, लकड़ी और जड़ी बूटियां अर्पित की जाती हैं। आध्यात्मिक रूप से ये माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध रहता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ शोध बताते हैं कि हवन में उपयोग होने वाली कई जड़ी बूटियां जब अग्नि में डाली जाती हैं तो उनका धुआं वातावरण में मौजूद कुछ हानिकारक जीवाणुओं को कम करने में भी सहायक होता है। अब बात करते हैं मंदिर की संरचना और वास्तु की। प्राचीन मंदिरों का निर्माण केवल वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर भी किया जाता था। मंदिर का गर्भगृह ऐसे बनाया जाता था कि वहां एक शांत और गूंजती हुई ध्वनि का वातावरण बने। जब व्यक्ति वहां ध्यान करता है या मंत्र बोलता है तो ध्वनि की कंपन उसे गहराई से अनुभव होती है, जिससे मन शांत और एकाग्र हो जाता है। इन सभी उदाहरणों से हमें ये समझ में आता है कि हमारी परंपराएं केवल धार्मिक आस्था नहीं होती, इनमें प्रकृति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का गहरा संतुलन होता है। जब हम इन परंपराओं को समझकर अपनाते हैं तो ये केवल रीति रिवाज नहीं रह जाते बल्कि हमारे जीवन को संतुलित, सकारात्मक और जागरूक बनाने का मार्ग बन जाते हैं। आपने गाय से जुड़े हुए कुछ उत्पाद के बारे में बताया है और ये कहा भी जाता है कि जो पंचामृत है वो अमृत के समान होता है, क्योंकि गाय के जो भी उत्पाद होते हैं उससे वो बनाया जाता है। तो अब गाय का जो महत्व है वो हम प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन हम ये देखते हैं कि गाय की शुद्धता वाला वो ना तो हमें दूध प्राप्त होता है, ना वो हमें पंचामृत के लिए वो तमाम चीज़ें प्राप्त होती हैं।
तो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि लोग जानते ज़रूर हैं कि गाय का महत्व है भारतीय सनातन संस्कृति में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पहुंच से बहुत बाहर चली गई हैं वो चीज़ें। ये जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल सच बात आपने कही है कि आजकल वो शुद्धता या उस तरह के रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते उत्पादों में, क्योंकि गाय को जो खाना दिया जा रहा है वो शुद्ध नहीं है। गाय को जिस तरह से पालन पोषण करना चाहिए वैसे ना करके डेयरी फार्मिंग की तरह गाय का पोषण हो रहा है। लेकिन आज भी बहुत से लोग अपने घरों में या अपने घरों के आसपास गाय पालते हैं और बड़े आदर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको जो भी उत्पादों की ज़रूरत है उन लोगों से आप लें जिन्होंने, मान लीजिए आपको पंचामृत बनाना है तो जिन्होंने अपने घर के लिए गाय पाली है, आप एक दिन उनके पास जाके पंचामृत का सामान ले सकते हैं और बड़ी खुशी से लोग देते भी हैं। आप अगर कहेंगे कि मेरे घर पूजा है या मैं चाहता हूँ कि मुझे शुद्ध पंचामृत बनाने का मौका मिले, तो वो लोग खुशी खुशी आपको देते हैं। हाँ, जो बहुत बड़ी तादाद में गाय पाली हुई हैं और उनकी देख रेख ठीक नहीं है, वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीमारियाँ बहुत हो गई हैं गायों के अंदर, जो कि उनके दूध में भी आ रही हैं। उनको इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं पिट्यूटरी के, जिससे कि दूध का उत्पादन ज़्यादा हो। तो इन सब चीज़ों की अशुद्धता को ध्यान में रखकर जहाँ शुद्ध सामान मिल सके आप वहाँ से अर्जित कीजिए। आपने यज्ञ और हवन का महत्व भी बताया है कि वातावरण शुद्ध होता है। इसके साथ साथ जो वातावरण शुद्धता के साथ बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि वर्षा करवाने के लिए भी हवन कर रहे हैं, तो ऐसा होता है? देखिए, प्राचीन काल में बहुत पहले तो ऐसा सचमुच में होता था। यज्ञ का मतलब ही ये है कि देवताओं को उनका भाग, जो भी उनका भोग्य पदार्थ है, वो यज्ञ के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाए। देवताओं को जो भोग्य पदार्थ होते हैं वो घी, तिल और इस तरह की चीजें होती हैं जो भी यज्ञ में डाली जाती हैं। तो पहले माना जाता था कि ये सब चीजें देवताओं को भेजी जाती थी और वो उसे ग्रहण भी करते थे और उसके बदले में मनचाही वस्तु उन्हें प्रदान करते थे। जैसे कि लोग बारिश के लिए यज्ञ करते थे तो देवता इंद्र भगवान की पूजा करते थे और भगवान इंद्र वर्षा करते थे, या सूखा पड़ गया या कोई और चीज मांगनी होती थी मनुष्य को, तो यज्ञ के माध्यम से देवताओं से मांगी जाती थी। आज के समय में ये कितना इसमें सच रह गया है या कितनी आस्था रह गई है या कलयुग में ये कितना कारगर उपाय है, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन फिर भी जैसे हमें अपनी पूजा पर भरोसा है वैसे ही हम यज्ञ पर भरोसा करके ये करें ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि वर्षा के लिए यज्ञ किया गया और सचमुच में बारिश हुई। तो ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अगर आप आस्था को मजबूत करके ये चीज़ें करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अब जानते हैं राशियों के बारे में और ये भी जानेंगे कि आज वो कौन से उपाय हैं जो स्मिता जी हमें आगे बताएंगी। तो शुरुआत करेंगे हम मेष राशि के साथ। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी प्रतियोगिता में सफलता के 3 सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। और शो के अंत में मैं बताऊंगी कि 7 अप्रैल को पैदा होने वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है और उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं और उनके लिए एक छोटा सा उपाय भी। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। बारी आती है मेष राशि का कार्ड उठाने की। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज कोई बात छुपी रह सकती है, जो दिख रहा है पूरी सच्चाई हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। किसी पर जल्दी भरोसा करना आपको नुकसान दे सकता है। अपने काम और योजना को हर किसी से शेयर ना करें। समझदारी से चलेंगे तो बचाव होगा, वरना चालाकी का शिकार भी आज आप बन सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 7। उपाय होगा आज हनुमान जी की पूजा करें और सतर्क रहें, इससे आप धोखे से बचेंगे। अब मैं कार्ड उठा रही हूं वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ डिस्क का। आज सब कुछ ठीक दिखेगा, लेकिन छोटी लापरवाही बैलेंस बिगाड़ सकती है। घर और काम दोनों संभालने होंगे।
नहीं तो एक पक्ष कमजोर पड़ सकता है। पैसे और जिम्मेदारियों में समझदारी जरूरी है, वरना धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। शांत रहकर चलेंगे तो स्थिरता बनी रहेगी, वरना स्थिति हाथ से निकल भी सकती है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को हल्दी या पीला फूल अर्पित करें, इससे सुख और स्थिरता बनी रहेगी। अब बारी आती है मिथुन राशि की और मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। आज मन उदास या अनमना रह सकता है, जबकि मौका सामने ही है। जो अच्छा है वही नजर से छूट सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो। ज्यादा सोच में डूबे रहेंगे तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। समय आपको इशारा दे रहा है, समझेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज शांत बैठकर मन को संभालें और भगवान का ध्यान करें, इससे सही बात आपकी समझ में आएगी। अब बारी आती है कर्क राशि का कार्ड उठाने की और कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन में डर या चिंता बढ़ सकती है, लेकिन असली कारण उतना बड़ा नहीं है। पुरानी बात या गलती बार बार याद आकर परेशान कर सकती है। जितना सोचेंगे उतनी बेचैनी बढ़ेगी। सच थोड़ा हल्का ही है। खुद को संभालेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। आपके लिए शुभ रंग ऑरेंज होगा और शुभ अंक होगा 9। उपाय होगा आज हनुमान जी का स्मरण और ध्यान करें और हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे आपका डर और चिंता कम होगी। अब मैं आपको बताऊंगी प्रतियोगिता में सफलता का पहला महा उपाय। किसी भी प्रतियोगिता या सफलता के लिए ये एक बहुत अच्छा और सरल सा उपाय है। 40 दिनों तक रोजाना मीठे चावल पकाकर कौओं को खिलाइए। ऐसा करने से आपको नौकरी के इंटरव्यू या किसी प्रतियोगिता में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रतियोगिता में किस तरीके से सफल होना उसके बारे में भी आपने जान लिया है। जो आपने उपाय बताया है, क्या उस उपाय को करने से लाभ होगा? देखिए, जो मैंने उपाय बताया है उसे आपको रेगुलरली करना होगा। कम से कम 40 दिन तक जरूर करें, वरना आप इसको 1-2 बार रिपीट भी करते हैं। 40-40 की संख्या में दिनों में आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। ये हर तरीके की प्रतियोगिता के लिए कारगर होगा? बिल्कुल, ये किसी भी प्रतियोगिता के लिए कारगर होगा। ऐसा करिए, उससे आप देखेंगे। साथ साथ देखिए, तैयारी बहुत जरूरी है, वो करिए और साथ में उपाय करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब एक बार फिर से हम राशियों का हाल जान लेते हैं, उसके बाद दूसरा उपाय भी आपको बताएंगे। अब शुरुआत करेंगे सिंह राशि के जातकों के साथ। अब मैं कार्ड उठाऊंगी सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ कप्स का। आज दिल में नई भावना जाग सकती है, लेकिन हर भावना साफ और सच्ची हो ये जरूरी नहीं है। कोई नया रिश्ता या मौका आएगा, पर उसे समझकर अपनाना जरूरी है। भावनाओं में बहेंगे तो बाद में परेशानी हो सकती है। मन को शांत रखेंगे तो सही रास्ता खुद दिखाई देगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1। उपाय होगा आज चंद्रमा का ध्यान करें और थोड़ी देर शांत बैठें, इससे आपका मन संतुलित होगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आप थके हुए लग सकते हैं, लेकिन अभी रुकना या थकना सही नहीं होगा। आखिरी दौर चल रहा है, यहीं ढील दे दी तो मेहनत बेकार हो जाएगी। कोई पुरानी परेशानी फिर से सामने आ सकती है। सतर्क रहेंगे तो जीत मिलेगी, लापरवाही की तो बात हाथ से निकल सकती है। शुभ रंग आपके लिए रस्ट होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज आप हनुमान जी की पूजा करें और मन को मजबूत रखें, इससे आपकी हिम्मत बनी रहेगी। अब आ गई है बारी तुला राशि का कार्ड उठाने की। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का। आज खुशी और मिलना जुलना रहेगा, लेकिन हर साथ सही हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए जिनके साथ आप मिल रहे हैं सोच समझ कर मिलें। दोस्तों या लोगों के बीच रहेंगे, पर किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। ज्यादा मस्ती में कोई जरूरी बात नजरअंदाज हो सकती है। बातों में संतुलन रखेंगे तो खुशी बनी रहेगी,
वरना छोटी बात भी बड़े बिगाड़ कर सकती है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मिठाई बांटें, इससे खुशी और सकारात्मकता बनी रहेगी। अब आती है बारी वृश्चिक राशि की और इनके लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन दो बातों के बीच अटका रह सकता है। सच सामने है पर आप देखना नहीं चाहते। फैसला टालेंगे तो स्थिति और बिगड़ सकती है। अंदर की आवाज कुछ और कह रही है और बाहर की स्थिति कुछ और। सही समय पर निर्णय करेंगे तो रास्ता साफ होगा, वरना रुकावटें और बढ़ेंगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज माँ दुर्गा का ध्यान करें और एक दीपक जलाएं, इससे आपके मन में स्पष्टता आएगी। अब मैं आपको बताऊंगी प्रतियोगिता में सफलता का दूसरा महा उपाय। इंटरव्यू या प्रतियोगिता पर जाने से पहले प्रतिदिन हनुमान चालीसा या संकट मोचन का पाठ करें। हनुमान जी को मंगलवार के दिन बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये था दूसरा उपाय। ये कितने मंगलवार और शनिवार भी करना है या फिर से मंगलवार को करना और कितने दिन तक करना होगा? ये उपाय जब भी आपको पता चलता है कि मेरा इंटरव्यू या प्रतियोगिता है, उससे पहले तुरंत शुरू कर दें। हो सके तो 7 हफ्ते तक करें, वरना 2-3 जितना भी समय आपके पास है उतना आप जरूर करें और मंगलवार के दिन करें। तब एक बार फिर से राशियों के बारे में जान लेते हैं और अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। बिल्कुल, अब समय है धनु राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपको अपनी जगह बचानी पड़ सकती है। लोग आपकी परीक्षा ले सकते हैं। हर कोई आपकी बात से सहमत नहीं होगा। आपके विरोधी भी आज सामने आ सकते हैं। अगर आप कमजोर पड़े तो मौका हाथ से निकल जाएगा। हिम्मत और भरोसा रखेंगे तो जीत आपकी होगी, वरना दबाव आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज हनुमान जी का ध्यान करें और आत्मविश्वास बनाए रखें, इससे हर चुनौती का सामना आप कर पाएंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स का। आज दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन जल्दी में लिया गया फैसला उल्टा पड़ सकता है। बातों में तेजी रहेगी, पर एक शब्द भी गलत हुआ तो विवाद बढ़ सकता है। हर खबर या जानकारी सच नहीं होती, परख कर ही किसी की बात मानिए। सही दिशा में सोचेंगे तो काम बनेगा, वरना परेशानियां बढ़ेंगी। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज माता सरस्वती का ध्यान और स्मरण करें और सोच समझ कर बोलें, इससे बुद्धि और स्पष्टता दोनों बनी रहेंगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज दिल में उठी भावना आपको कहीं ले जा सकती है, लेकिन हर एहसास सही हो ये जरूरी नहीं है। कोई बात या व्यक्ति आपको आकर्षित करेगा, पर सच समझना जरूरी है। ज्यादा भावुक होकर फैसला लिया तो बाद में परेशानी हो सकती है। दिल और समझ दोनों साथ रखेंगे तभी रास्ता मिलेगा, वरना भटकाव बढ़ सकता है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज चंद्रमा का स्मरण और ध्यान करें और मन को शांत रखें, इससे भावनाएं भी संतुलित रहेंगी। अंत में बारी आ गई है मीन राशि का कार्ड उठाने की और इनके लिए कार्ड निकला है हर्मिट का। आज थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन सही समय आपको सच्चाई दिखाएगा। बाहर की आवाज से ज्यादा अंदर की आवाज सुननी जरूरी है। किसी बात का जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर छुपा है। जल्दबाजी में बाहर भागेंगे तो रास्ता भटक सकते हैं, ठहरेंगे तो सही दिशा मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज थोड़ी देर शांत बैठकर भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें, इससे आपको सही रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगी प्रतियोगिता में सफलता का तीसरा महा उपाय। प्रतियोगिता में एकाग्रता और सफलता के लिए रोज 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः और ओम हम हनुमते नमः का जाप करें।
इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ाने के लिए दूध का दान करें और शिव जी पर काला तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। अब मैं आपको बताऊंगी 7 अप्रैल को जन्मे लोगों का व्यक्तित्व और उनकी विशेषताएं क्या हैं। 7 अप्रैल को जन्मे लोग 7 नंबर और केतु की रहस्यमयी और आध्यात्मिक ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनके व्यक्तित्व में एक अलग ही गहराई, सोच और अंदरूनी शक्ति दिखाई देती है। ये लोग बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग रहते हैं, भीड़ में होते हुए भी अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। इनके अंदर गहरी सोचने की क्षमता और सच को समझने की तीव्र इच्छा होती है। ये हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है और शांत भी होता है। ये कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत सोच समझकर बोलते हैं। 7 अप्रैल वाले लोग अक्सर आध्यात्मिकता, रिसर्च, हीलिंग, रहस्य, विद्या या ज्ञान से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत मजबूत होती है, जो इन्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन इनके जीवन का एक छुपा हुआ पक्ष भी होता है। कभी कभी ये लोग अकेलापन, उलझन और ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। इन्हें लगता है कि कोई इन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। इनके लिए जरूरी है कि ये अपने अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखें। व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं इनकी। ये लोग गहरी सोच और समझ रखने वाले होते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत तेज होती है। ये शांत, कम बोलने वाले और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। ये ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित रहते हैं। कभी कभी ये अकेलापन और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। इनके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि हर दिन सुबह या रात को 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने सिर के ऊपर हल्की नीली या सफेद रोशनी की कल्पना करें और अपने मन में अफर्मेशन कहें, मेरा मन शांत है और मैं सही मार्ग पर हूं। और सप्ताह में एक दिन, खासतौर पर शनिवार को, तिल का या नारियल का दान करें। यह उपाय आपके जीवन में मानसिक शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक संतुलन को मजबूत करेगा। तो आपने 7 तारीख को जन्मे हुए, 7 अप्रैल को जन्मे हुए लोगों के स्वभाव के बारे में भी जान लिया है। प्रतियोगिता में कैसे सफल होना उसके बारे में भी जान लिया है। वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, आपका भी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।